गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। ये हम तक तभी पहुँचता है जब गुरुजी की कृपा हम पर होती है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, बीच में न छोड़ें, क्योंकि इससे गुरुजी की ब्लेसिंग भी अधूरी रह जाती है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला होता है। गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 35 साल पुरानी है। सन 1989 की बात है कि एक बार मेरे हस्बैंड का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उनके शरीर की 14 हड्डियाँ टूट गई थी। हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। कुछ समय के बाद हम मेरे हस्बैंड को घर ले आए। उनके सारे शरीर में बहुत दर्द था। एक बार मेरे हस्बैंड के स्टाफ मेंबर मेरे हस्बैंड से मिलने आए तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि अगर तुम कहो तो एक लड़का है जो तुम्हें ठीक कर सकता है। उसने बहुत साधना करी हुई है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूं। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने हाँ बोल दिया। अगले दिन एक लड़का हमारे घर आया। उसने शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था तथा उसके लंबे बाल थे। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं निर्मल सिंह हूँ, मुझे साहब के स्टाफ मेंबर ने यहाँ भेजा है। तो संगत जी, मैं उसे अंदर ले आई, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि ये गुरुजी हैं। संगत जी, उस लड़के ने मेरे हस्बैंड को कहा कि अपनी शर्ट उतारो और मुझे अपनी चोटें दिखाओ। मेरे हस्बैंड ने शर्ट उतारी तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के सारे शरीर पर जहाँ चोटें थी वहाँ पर हाथ फेरा तो मेरे हस्बैंड का दर्द कुछ कम हुआ। संगत जी, गुरुजी रोज़ हमारे घर आते और मेरे हस्बैंड के शरीर पर हाथ फेरते। लगभग 10 दिनों के बाद मेरे हस्बैंड बोले कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आज मैं ऑफिस जाऊँगा। कहाँ तो संगत जी, डॉक्टर के अनुसार मेरे पति 2-2.5 साल तक ठीक नहीं हो सकते थे। कहीं 10 दिन में ही गुरुजी ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि जा अंदर से थाली लेकर आ। तो मैं संगत जी थाली लेकर आई तो पता नहीं थाली में मिश्री का प्रसाद का ढेर कहाँ से आ गया। मैं ये देखकर डर गई थी। मैंने ऐसा केवल कहानियों में सुना था। उसके बाद गुरुजी काफ़ी दिन तक हमारे घर नहीं आए। लगभग 1 महीने बाद फिर वो हमारे घर आए, लेकिन मैं घर पर अकेली थी तो मैंने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। तब वो कुछ देर बाद जाने लगे, लेकिन फिर कुछ देर तक रुक कर बोले कि अपने दोनों हाथ आगे कर। मैंने दोनों हाथ आगे कर दिए। पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से बहुत सारा गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद जिसमें बहुत घी था मेरे दोनों हाथों में रख दिया और बोले इसे खा लेना, और फिर वो चले गए। उसके बाद उनका कहीं पता नहीं चला कि वे कहाँ गए। मेरे हस्बैंड भी रिटायर हो गए थे तो हम गुड़गांव आकर रहने लगे। एक दिन मेरे हस्बैंड का स्टाफ मेंबर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप एक बार उनके पास चले जाना। हम गुरुजी के दरबार गए तो वहाँ देखा कि गुरुजी इतने सुंदर चोले में गद्दी पर बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार शुरू से गुरुजी की संगत हैं। एक बार मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। मैं हरिद्वार से दिल्ली कार से आ रहा था तो हाईवे पर एक बड़े ट्रक ने मेरी कार को बहुत तेज़ टक्कर मारी। मेरी कार बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। इतनी भयंकर टक्कर से कोई भी नहीं बच सकता था, परंतु गुरुजी की कृपा से मेरी एक मामूली खरोंच आई। उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं होने दिया। एक बार मेरी पत्नी भी 3rd फ्लोर से नीचे गिर गई। मैं ऑफिस में था और मुझे घर से फ़ोन आया कि मेरी पत्नी 3री मंजिल से नीचे गिर गई है।
हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मैं डर गया कि पता नहीं कितनी चोट लगी है और मैं भी हॉस्पिटल की ओर भागा, परंतु गुरुजी की कृपा देखिए संजय जी, मेरी पत्नी को ज़्यादा चोट नहीं आई। उसकी हाथ की उंगलियों में फ्रैक्चर था जो कुछ समय बाद ठीक हो गया। इस प्रकार हमारे घर में कुछ न कुछ दुर्घटना होती ही रहती। एक दिन मैंने किसी सत्संग में सुना कि उनके साथ भी कोई ना कोई दुर्घटना होती थी। तो उन्होंने किसी सत्संग में सुना था कि राई को लाल कपड़े में बांधकर घर के मेन गेट पर टांग दे तो दुर्घटना नहीं होती। इसलिए मैंने भी राई को लाल कपड़े में बांधकर घर के मेन गेट पर टांग दिया, जिससे जो भी बुरी नज़र थी वो हमारे घर से हट गई और अब कभी कोई दुर्घटना हमारे घर में नहीं हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी।